तारीकी में इसराइल के जो है साथ मिलकर भारतीय फोर्स एयर फोर्स की जानिब से पाकिस्तान के एक सरहदी देहात बालाकोट पर फ़िज़ाई हमला किया गया। भारतीय फ़िज़ाइया 5 किलोमीटर तक जो है पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गई। भारतीय फ़िज़ाइया के पाकिस्तानी हदूद क्रॉस करते ही पाकिस्तानी फ़िज़ाइया हरकत में आ गई और भारतीय फ़िज़ाइया को चैलेंज करने के लिए जैसे ही हमलावर हुई, भारतीय फ़िज़ाइया ने वापस दौड़ लगा दी और भागते हुए लोड भी गिरा गए कि ताकि तेजी से भागा जा सके। इस दौरान इजरायली साख्ता मिसाइल भी पाकिस्तानी हदूद में फेंक कर फरार हुए और जाते जाते सरहदी गांव में पाकिस्तान के 4 दरख्त और एक कौवा भी मार दिया, जिसके जवाब में अगले ही दिन सुबह 27 फरवरी को पाकिस्तानी शाहीन भारत के अंदर घुस गए और घुसकर 3 जगहों को टारगेट किया। एंड इस जगह जहां भारतीय आर्मी चीफ और भारतीय फौज के आला क़यादत वहां मौजूद थी, इसके बिल्कुल करीब बमबारी करके पैगाम दिया कि हम चाहते तो तुम्हारी पूरी आर्मी को उड़ा देते, लेकिन हम अमन चाहते हैं। इस पूरी कार्रवाई में भारतीय फ़िज़ाइया सत्तू पीकर सोती रही। जब पाकिस्तानी शाहीन कार्रवाई मुकम्मल कर चुके थे तो इनको मालूम पड़ा सीमा और रेखा का पाकिस्तान एयरफोर्स ने उल्लंघन कर दिया। अब लुटी फटी सीमा और रेखा की इज्जत बचाने के लिए भारतीय फ़िज़ाइया हरकत में आई। यहाँ ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में फ़िज़ाइया होती है लेकिन भारत में फ़िज़ाइया होती है। खैर, एक त्यारे में अभिनंदन और दूसरे त्यारे में बापू अभी इसराइल पाकिस्तानी शाहीनों के पीछे आए, लेकिन इनको पता तब चला कि पाकिस्तानी शाहीन भारत में कार्रवाई के बाद अभिनंदन और अभी इसराइल के इंतजार में थे। बस जैसे ही इनको पता चला शाहीन तो सामने मौजूद है, दोनों ने वापस दौड़ लगाई, लेकिन हमारे शाहीनों ने भागने नहीं दिया, टारगेट किया। अभिनंदन का विमान पाकिस्तान में और अभी इसराइल का विमान मकबूजा कश्मीर में जा गिरा, जहां मकबूजा कश्मीर के लोग जमा हो गए और अभी इसराइल की जलती चिता पर भंगड़ा डालने लगे और पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और अभिनंदन पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गया बस, और सिविलियन ने मार मार कर अभिनंदन का भुरकस निकाल दिया। अच्छा जी, इस सारी कार्रवाई से पहले DGISPR ने भारत को ललकार कर कहा कि हम सरप्राइज देंगे, जगह का और वक्त का तयन हम खुद करेंगे। रात की तारीखी में छुपकर हमला करने वाली भारतीय एयरफोर्स को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने कहकर सीमा और रेखा लूट ली। इधर अभिनंदन को छितरौल के बाद फैंटास्टिक टी पिलाई गई, जो कि पूरी दुनिया में भारतीयों की छेड़ बन गई है। इस मौका पर मूत्री सरकार और मूत्री मीडिया ने मूत्रियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत शोर डाला कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है, लेकिन ना ही कोई सबूत पेश कर सके और ना ही दुनिया को कायल कर सके। अफगानिस्तान के कबाड़ से भी F-16 के टुकड़े खरीदने की कोशिश की, वो भी ना कर सके। वो ये चाहते थे ताकि कि ये मीडिया पर दिखा सके और मूत्री और दुनिया को मजीद जो है बेवकूफ़ बना सके, लेकिन इसमें भी इनको नाकामी हुई। भारतीय 2 जंगी जहाज गिराने के बाद भारत और मूत्री सरकार की छितरौल के बाद अभिनंदन को वापस कर दिया गया ताकि अमन को कायम रखा जा सके और दुनिया को पैगाम भेजा जा सके कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हमें छेड़ा गया तो वही हाल करेंगे जो कि अभिनंदन और अभी इसराइल का किया गया। वरना अभिनंदन से कहीं ज़्यादा अहम भारतीय रॉ एजेंट कुलभूषण यादव पाकिस्तान के पास मौजूद है। जैसे मोदी सरकार का पूरा इसके ऊपर जोर लगा चुकी है, आलमी अदालत जाकर हगने के बावजूद भी जो है अभिनंदन को वापस लेने में नाकाम है कुलभूषण यादव को। इस वाकये के बाद मोदी सरकार शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार है। भारत में भी बहुत बेइज्जती हो चुकी है और मोदी सरकार की पॉलिसियों ने भारतीय इकोनॉमी को भी तबाह कर दिया है। आवाम जलील हो रही है तो मोदी सरकार के पास बेचने के लिए सिवाय पाकिस्तानी चूरन के और कुछ भी नहीं है। इसी चूरन के सर पर मोदी सरकार की
सारी जो है सरकार कायम है। लेकिन 27 फरवरी के बाद चाइना से लद्दाख में भी मूत्री सरकार की धोती खोल दी है और गौ मूत्र की जगह चिंग पिंग मूत्र पिला दिया है। तो ये चूरन भी अब भारत में बिक नहीं रहा। मूत्री सरकार ने राब्ता किया अभी लंदन से और इसके साथ मिलकर पाकिस्तान में एक बेरोजगार अभी कंजर से राब्ता किया गया और बयान दिलवाया गया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। और पाकिस्तान की इस जीत को, जिसने मूत्री सरकार और भारत को पूरी दुनिया में जलील करवाया, छितर छितर खा कर मूत्री सरकार को पाकिस्तान से एक बेरोजगार के बयान की सूरत में उनको इसकी जरूरत थी, वरना तो इनको खुद को और पूरी दुनिया को मालूम है कि इनकी हालत क्या हुई। अभी कंजर से बयान दिलवाकर अभी इलेक्शन जो है, अपनी इलेक्शन की कैंपेन शुरू की गई है। भारतीय मीडिया और मूत्री सरकार ने नाचना शुरू कर दिया, यानी मूत्री सरकार की जीत 2 साल के बाद अभी कंजर के एक बयान की मुंतजिर थी। अन्नी दो, ऐसी चवलों से तारीख तब्दील नहीं होती। ऐसी हरकतों से मूत्री सरकार की इलेक्शन कैंपेन जरूर चल सकती है, चल जाएगी, क्योंकि पहले से जाहिल मूत्रियों को मजीद चे बनाना मूत्री सरकार के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मूत्री सरकार को पता होना चाहिए कि किसी अभी कंजर की बकवास से पाकिस्तानी चाय का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तानी चाय फैंटास्टिक थी और रहेगी, और वक्त आने पर इंशाल्लाह मजीद फैंटास्टिक चाय भी तुम्हारी सेना को, जिसको अभी बहुत कुछ सेना है, उनको जरूर पिलाते रहेंगे। अन्नी दियो ए मजाके तो मत लगाकर माँ पर जो है, जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। आखिर में मूत्री महाराज और अभी कंजर के बारे में सिर्फ इतना कहूंगी, ताटे योमे पैदाइश ते लानत, उन्हें डॉक्टरां ते लानत जड़े इस साजिश शरीक सी, उस बेड ते लानत जिसते तुसी इस दुनिया च आए, उस कैंची ते लानत जिसने तुहाडी नाड़ कट्टी गई, उस कपाह ते लानत जिस दे नाल तुहाडा खून साफ किया गया, उन्हां खुसरियां ते भी लानत जड़े है ना तुहाडी पैदाइश ते नचे सी, उस नर्स ते भी लानत जिसने तुहाडी जम्मन दी इतला तुहाडे प्यो नूं दित्ती सी। अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, मार खोर ISI जिंदाबाद।